आधी रात के वक्त सुनसान जंगल में जहां हाथों हाथ नहीं दिख रहा था, वहां एक दूसरे के हाथ को थामे तीन दोस्त बड़ी तेजी से भागते जा रहे थे, जिनमें से दो लड़के और एक लड़की थी। भागते भागते वो एक बड़े से इमली के पेड़ के नजदीक पहुंचे और वहां खड़े होकर जोर जोर से सांस लेने लगे। चारों तरफ देखने लगे और उनमें से एक लड़का बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम कहां जाए? यहां तो हर तरफ मौत नजर आ रही है मुझे। और तभी उनके साथ वो लड़की जोर से चीख पड़ी और वो ऊपर की तरफ देख रही थी और चीख रही थी। बाकी दोनों ने भी जब ऊपर देखा तो वो भी चीखने लगे, क्योंकि वहां उनकी एक दोस्त की लाश जले हुए कंडीशन में लटकी हुई थी और उसके मुंह से कुछ टपक रहा था। और इन तीनों के ऊपर देखते ही उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा उठी। इससे पहले कि ये तीनों वहां से भाग पाते, उसकी लाश इन तीनों के ऊपर गिर पड़ी। कुछ घंटे पहले दोनों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ जंगल, और उस जंगल के बीच में सड़क पर तेजी से भागती हुई वो खुली जीप। उसमें बैठे चार दोस्त, रीवा, सिमरन, गौरव और पंकज। रीवा दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगल को देखती हुई बोली, गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, हर बार लक काम नहीं आता। तुम लोगों को लगता है कि ऐसी बातें सिर्फ मनगढ़ंत होती है, लेकिन मैंने सुना है इस जंगल में ना एक श्रापित गांव है और वहां आत्माओं का बसेरा है। और रीवा की बात पर बाकी तीनों हंसने लगे। पंकज बोला, अरे रीवा, तुम ना बहुत ज्यादा डरपोक हो। सच में हम इतनी जगह गए हैं, इतनी सारी अफवाहों को सुनकर कभी कुछ हुआ है क्या? यहाँ भी कुछ नहीं होगा। लोगों ने इसी तरह से बस एक फालतू बात बनाकर रखी है। वरना तुम ही सोचो, जो गांव अंग्रेजों के जमाने से श्रापित माना जा रहा है, उसे कभी किसी ने क्यों देखा नहीं? कभी तुमने किसी किताब में पढ़ा है कि अंग्रेजों ने पूरे के पूरे एक गांव में आग लगा दी? अरे सोचो, हम पहले होंगे जो इस गांव में जाकर आएंगे और सबको सच्चाई बताएंगे। तभी एक झटके से उनकी जीप रुक गई और पंकज बोला, इसे क्या हो गया? गौरव इशारा करते हुए बोला, वो देखो, पूरी सड़क खराब है। मुझे लगता है अब इसके आगे जीप नहीं जा पाएगी, हमें पैदल ही जाना होगा। गौरव की बात पर सब अपना अपना बैग अपने कंधे पर लटका कर उतर गए और जंगल के भीतर पैदल ही कदम बढ़ाने लगे। शाम होने लगी थी, हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था और जंगल में छोटे मोटे जानवरों की आवाज गूंज रही थी। तभी रीवा को लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा है। उसने घबरा कर पीछे देखते हुए कहा, यहाँ कोई है हमारे अलावा? सिमरन पीछे पलटकर देखते हुए बोली, लगा तो मुझे भी ऐसा था। इन लड़कियों की बात पर दोनों ही लड़के हंसते हुए बोले, सच में तुम लड़कियां ना सच में बहुत डरपोक हो। इन दोनों लड़कों की बात पर रीवा और सिमरन गुस्से में अपना कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, हाँ, हम डरपोक ही है। पंकज मजे लेते हुए बोला, डरपोक नहीं हो तो ठीक है, तुम दोनों एक साथ और हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। देखते हैं पहले उस गांव को कौन ढूंढता है। और सिमरन ने भी एटीट्यूड में आकर बोला, ठीक है। और इतना कहकर सिमरन रीवा को लेकर आगे बढ़ गई। काफी आगे जाने के बाद रीवा ने डरते हुए कहा, कहीं बड़बोले बन के कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए? मुझे तो डर लग रहा है। सिमरन कुछ और कहती, उससे पहले उन्हें बैलों की घंटी की आवाज सुनाई दी और साथ में घोड़ों के टॉप की भी। ऐसा लग रहा था बहुत से बैलगाड़ी टमटम गुजर रहे हैं। वो आवाज उनके नजदीक आती जा रही थी। सिमरन ने जल्दी से रीवा का हाथ पकड़ा और एक तरफ एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई, लेकिन उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। आवाज ही सुनाई दे रही थी। तभी सामने अचानक उड़ते हुए धूल और पत्ते दिखे और ऐसे लगा जैसे बहुत सारे घोड़े और बैलों का झुंड वहां से गुजरा है। और देखने लगी, लेकिन साफ आंखों से कुछ नहीं देख पाए। और ये देखकर रीवा ने डरकर सिमरन का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये क्या था सिमरन? सिमरन बोली, पता नहीं, पर समझ नहीं आया। कहीं यहाँ के बारे में जो अफवाहें हैं वो सच तो नहीं ना? तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो ऐसा महसूस हुआ और उन्होंने चीखते हुए पीछे देखा। पीछे एक बूढ़ा खड़ा था
जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और वो इन दोनों को देख रहा था। उस बूढ़े ने पूछा, कौन हो तुम दोनों? उस बूढ़े को देखकर दोनों लड़कियां डर गई। रीवा धीरे धीरे से सिमरन के कान में बोली, ये कौन है? सिमरन ने कहा, मुझे क्या पता, इसी से पूछते हैं उस गांव के बारे में, लेकिन सीधा नहीं पूछेंगे, ऐसे दिखाते हैं कि हम खो गए हैं। और फिर सिमरन ने हिम्मत करके कहा, जी हम रास्ता भटक गए हैं। यहाँ आसपास कोई घर या कोई गांव है जहां हम आज की रात रुक सके? और उसकी बात पर वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बस तुम सही दिशा में जा रही हो, कुछ ही कदम आगे गांव है, आओ मेरे साथ, मैं भी वहीं जा रहा हूं। बूढ़ा आगे चलने लगा। सिमरन और रीवा उसके पीछे चल रहे थे। रीवा बोली, आपने यहाँ बैलों की और घोड़ों की आवाज सुनी क्या? लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। वो बूढ़ा पीछे पलटकर इन दोनों को देखकर बोला, यहाँ बहुत कुछ दिखता है लेकिन होता कुछ नहीं। उसकी अजीब बात पर रीवा को घबराहट होने लगी और उसने सिमरन से कहा, सिमरन, इसके पीछे जाना ठीक होगा क्या? अभी अभी हमने जो देखा है उसके बाद। सिमरन बोली, जंगल में भटकने से तो अच्छा है ना कि आज की रात कहीं रुक जाए, और वैसे भी पता नहीं वो गौरव और पंकज कहाँ है। दोनों लड़कियां उस बूढ़े के पीछे पीछे उस गांव तक पहुंच चुके थे। उस गांव को देखकर ये दोनों ही हैरान थे, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने काम में थे। बच्चे खेल रहे थे कि उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो समय में बहुत पीछे है, अभी के समय से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिमरन ने कहा, ऐसा लगता है जैसे लोग कभी गांव से बाहर ही नहीं निकलते। उस बूढ़े ने दोनों लड़कियों को झोपड़ा दिखाते हुए इशारा किया, वहां चली जाओ, वहां तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करवाता हूं। रीवा और सिमरन दोनों ही आसपास खेलते हुए बच्चों को देखकर झोपड़े की तरफ बढ़ गए और झोपड़े में जाकर बैठ गए। ये लोग अभी वहां बैठे ही थे कि झोपड़ी का दरवाजा बंद हो गया। रीवा और सिमरन दोनों ही डर कर उठकर खड़ी हो गई और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या था? अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो चारों तरफ आग लगी हुई थी। इन दोनों को देखते ही देखते सब जलकर खाक हो गए। उस झोपड़े में जहां ये लोग रुके हुए थे वो झोपड़ा भी जल रहा था। रीवा और सिमरन दोनों झोपड़े का दरवाजा पटक पटक कर चिल्लाने लगे। तभी दरवाजा खुला और उन्होंने देखा सामने गौरव और पंकज थे। उन दोनों को देखकर इनकी जान में जान आई। गौरव और पंकज ने कहा, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या है? रीवा बोली, ये वही श्रापित गांव है, यहाँ सब कुछ माया है, हाँ हम फंस गए हैं। और पंकज ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, भागो यहाँ से। गौरव ने तुरंत रीवा का हाथ पकड़ा और वहां से भागा। उसके पीछे ही पंकज भाग रहा था। वो लोग उस गांव से काफी आगे आ चुके थे। तभी पंकज ने कहा, सिमरन कहाँ है? उन्होंने देखा सिमरन उनके साथ नहीं थी। रीवा जोर जोर से रोती हुई बोली, कहीं सिमरन वही तो नहीं रह गई, अब हम क्या करेंगे? तभी उन्होंने देखा उनके पीछे आग लगे हुए घोड़े दौड़कर आ रहे थे। ये देखकर ये तीनों वहां से जान बचाकर भागे। भागते हुए पंकज ने कहा, एक बार यहां से बच जाते तो फिर सिमरन को ढूंढ लेंगे। ये दोनों वहां से भागते हुए जंगल में काफी अंदर आ चुके थे और एक बड़े से इमली के पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा वो आग लगे हुए घोड़े गायब थे। ये तीनों वहां खड़े हो गए और जोर जोर से सांसें लेने लगे। तभी रीवा को अपने ऊपर कुछ टपकता हुआ दिखाई दिया। उसने ऊपर देखा तो जोर से चीख पड़ी। रीवा के चीखते ही उन दोनों लड़कों ने भी ऊपर देखा तो उन दोनों की आंखें भी खौफ से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस इमली के पेड़ के ऊपर सिमरन की जली हुई लाश लटक रही थी। वहां उसके मुंह से कुछ टपक रहा था। इन तीनों को देखते ही देखते सिमरन ने अपनी आंखें खोली और उसकी लाश इनके ऊपर गिरी। रीवा और गौरव जल्दी वहां से हटे, लेकिन पंकज के ऊपर सिमरन की लाश गिर गई थी।
इन दोनों ने पंकज को उसकी लाश के नीचे से निकालने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते पंकज की लाश जमीन के अंदर समा चुकी थी। रीवा जोर जोर से चिल्ला रही थी और गौरव ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे चुप रहो, चिल्लाओ मत। यहाँ कहाँ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ से निकलते हैं, चलो भागो। पहले सिमरन, अब पंकज। तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से निकल पाएंगे? ये सब क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, हम यहाँ से निकलेंगे और जरूर निकलेंगे। चलो भागो। गौरव ने रीवा का हाथ पकड़ा और पूरे जी जान से वो वहां से भाग गए। भागते हुए वो दोनों एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचे थे। गौरव ने उस तरफ देखते हुए कहा, लगता है वो गांव यहाँ खत्म हो रहा है। अगर हम यहाँ से एक बार बाहर निकल गए तो हम जिंदा बच जाएंगे। तभी उन्होंने देखा उनके पीछे से सिमरन आवाज लगा रही थी। सिमरन की आवाज पर जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि सिमरन बिल्कुल सही सलामत थी। सिमरन भागती हुई इनके नजदीक आई और बोली, अरे तुम कहाँ भाग रहे हो और पंकज कहाँ है? सिमरन को नॉर्मल देखकर रीवा उससे लिपट गई और बोली, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हमें तो तुम्हारी जली हुई लाश मिली थी। हमें लगा कि तुम उस झोपड़ी में ही जल चुकी हो और तुम्हारी लाश पंकज के ऊपर गिरी थी और पंकज को अपने साथ जमीन में अंदर लेकर चली गई। और सिमरन हैरानी से बोली, अरे पागल हो गई हो क्या तुम तीनों वहां से भाग आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भी वहां से निकलकर भाग गई, लेकिन शायद मैं ऑपोजिट तरफ भाग रही थी। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या देखा। एक मिनट, अगर तुम लोगों ने मेरी लाश देखी और मैं सही सलामत हूँ, इसका मतलब है कि पंकज ठीक होगा। ये भी कोई माया है। हमें पंकज को ढूंढना होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम दोनों यही रहो, मैं जाता हूँ पंकज को ढूंढने। नहीं गौरव, मुझे डर लग रहा है, तुम अकेले मत जाओ। तुम फिक्र मत करो, बस तुम दोनों अपना ध्यान रखो। गौरव वहां से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में गौरव जब आंखों से ओझल हो गया तो रीवा सिमरन से कुछ बोलने के लिए उसकी तरफ पलटी तो उसने देखा कि उसका एक हाथ पूरे तरीके से जला हुआ था और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। सिमरन, तुम्हारा हाथ तो बहुत ज्यादा जल गया है। और तभी सिमरन रीवा की तरफ पलटी तो रीवा ने देखा उसका तो पूरा शरीर ही जला हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां भी गायब थी और सिमरन हंसती हुई बोली, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जाओगे तुम लोग? गौरव तो गया, अब तुम्हारी बारी। यहाँ आने वाला कोई इस गांव की सीमा से नहीं निकल सकता, सब मरेंगे। और रीवा के देखते ही देखते आग में लिपटी हुई लाशें रीवा की तरफ बढ़ने लगी और रीवा की चीख से वो पूरा इलाका गूंज उठा।